फाइनली हम पहुंच गए हैं वृंदावन और यहाँ पे आते ही हमने सावित्री सेवा सदन में अपना रूम बुक कर लिया। अब जिसने जिसने मेरी इससे पहले की वीडियोस देखी हुई है उन्हें तो बहुत अच्छे से पता ही है कि हम ऋषिकेश से वृंदावन के लिए निकले थे। तो बस यहाँ पे पहुँच के फिर अब रात हो गई थी तो हम कहीं घूमने तो जा नहीं सकते थे, इसीलिए अब हमने रात को यहीं पे स्टे कर लिया। और हाँ, सुबह उठ के हम चलेंगे वृंदावन के मंदिर घूमने के लिए। तो बस अब रात को कुछ नहीं करना है, खाना खा के बस आराम ही करना है। उसके बाद सुबह सुबह जल्दी से उठ के हमने यहाँ से ई रिक्शा पकड़ ली और यहाँ के पास के ही मंदिर में हम सबसे पहले चले गए दर्शन लेने के लिए। तो देखो, इस मंदिर में आते ही जो है हमें ये विशाल सी हनुमान जी की मूर्ति मिली और यहीं पे था एक बड़ा सा मंदिर। एक साइड पे गणेश जी की मूर्ति थी और एक साइड पे हनुमान जी की मूर्ति थी और ये मूर्ति काफ़ी ऊंची ऊंची भी थी और बहुत दूर से भी दिखाई दे रही थी। फिर उसके बाद जो है मेरे मम्मी पापा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ये लोग तो चले गए मंदिर के अंदर। तो उसके बाद जो है मैंने बाहर का एरिया कवर कर लिया अपने वीडियो में और फिर मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई मंदिर में। तो ये हमारे होटल रूम के सबसे पास वाला मंदिर था, इसलिए हम लोग सबसे पहले इसी मंदिर में आ गए। और यहाँ पे जो मॉर्निंग का टाइम था तो इसलिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो बस यहाँ पे हमने दर्शन ले लिए और इसके बाद हम चले गए सीधे सबसे पहले प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर वृंदावन का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर दिखने वाला मंदिर है। वैसे तो सारे ही मंदिर बहुत ही सुंदर है, बट हाँ, प्रेम मंदिर की तो बात ही अलग है। तो ये रहा यहाँ का एंट्रेंस और ये मंदिर दूर से ही आपको दिखाई दे देता है, पर हाँ, ये इतने पास नहीं है, हमें चल के जाना होता है। तो इस मंदिर के दोनों साइड में जो है बहुत बड़े बड़े गार्डन बनाए हुए हैं और इस गार्डन में जो है उनकी जीवन शैली की ऐसी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद हम जैसे ही आ गए तो हमने देखा कि ये दो लोग यहाँ पे किसी चीज़ से घिसाई कर रहे थे। मतलब इस मंदिर की सुंदरता का कितना ध्यान रखा जाता है। ये रहा इस मंदिर के पीछे वाला एरिया और इस मंदिर के चारों तरफ जो है कुछ ना कुछ बना हुआ था। मतलब सारी चीज़ें ऐसे जिनको उनके बचपन से लेके जवानी तक सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे बना रखी थी। और ये जो गाय दिख रही है ये सारी मूर्तियाँ हैं, पर दिखने में तो ऐसे लगती है जैसे कि ओरिजिनल ही हो। ये जो मंदिर है ये 55 एकड़ में फैला हुआ है और इसे इतनी सुंदर तरीके से बनाया गया है कि लगता ही नहीं है कि ये सारे चित्र है, एकदम ओरिजिनल और ऐसे लगता है कि जीवित हो। और ये रहा गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण भगवान ने जो है गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठा रखा है, कोई भी सपोर्ट नहीं है इस पे। पता नहीं अब इन लोगों ने ये कैसे बनाया, पर दिखने में काफ़ी सुंदर है। उसके बाद ये रही उनकी बचपन की यादें। तो वो माखन चुरा के भागते थे और कैसे उनके पीछे पीछे जो है उनकी मैया दौड़ा करती थी। तो ये भी ना यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। ये यहाँ पे एक शो के जैसे है और काफ़ी सुंदर है। ये देखने में तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया और काफ़ी सुंदर सा भी दिखाया गया है। तो बस इसी के मज़े लेते रहे हम। काफ़ी सारे लोग बहुत श्रद्धा से आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। उसके बाद ये रहा प्रेम मंदिर के अंदर जाने के लिए मुख्य द्वार। तो यहाँ से अंदर भी जाके ये मंदिर इतना सुंदर है और अंदर इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है जिसे देख के तो मन प्रसन्न हो जाता है। और हाँ, आप सब भी ज़रूर आए यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे भी काफ़ी सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन हाँ, इससे अंदर तो मैं मोबाइल लेके नहीं जा सकती हूँ, तो बस यही तक दिखा सकती हूँ। उसके बाद फिर दर्शन लेके हम आ गए बाहर और बाहर देखो यहाँ पे एक लड़की जो है अपना शो दिखा रही थी, वो रस्सी पे चल रही थी। तो देखो इन लोगों में कितना टैलेंट होता है भाई। फिर यहाँ से रिक्शा पकड़ के हम चल दिए बांके बिहारी मंदिर की ओर। तो बस यहाँ पे जो है उसने हमें रास्ते पे उतार दिया, फिर वहाँ से हम पैदल आ गए। और यहाँ पे देखो इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि अभी मंदिर बंद होने का टाइम हो रहा था। तो बस आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी आए। और ये देखो लोग जो है भगवान कृष्ण का नाम लेते लेते कैसे जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती। तो आप यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी आए। और फिर देखो यहाँ से फिर हम चल दिए यमुना नदी की तरफ, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने जो है कालिया नाग का वध किया था। और ये देखो यहाँ पे अजगर लेके बैठा था, ये बोल रहा था कि आपके गले में डाल के दूँ। भाई नहीं, हमें तो पहले ही डर लगता है। बस फिर यहाँ से थोड़ी दूर पे थी यमुना नदी और यहाँ पे देखो ये फॉरेनर्स कितनी सुंदर सी दिख रही थी। इन्होंने साड़ी पहन रखी थी, भाई कितना सुंदर सा दिख रहा था इनका लुक। और फाइनली हम पहुँच गए फिर यमुना नदी के तट पे।
यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो और काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पे स्नान भी कर रहे थे। तो हाँ, हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें एक और मंदिर कवर करना था, तो इसीलिए हमने तो यहाँ पे बोटिंग नहीं की, पर आप लोग कर सकते हो। फिर ये था मेरी फैमिली का फोटोग्राफी का टाइम। उसके बाद हम फाइनली आ गए इस्कॉन टेम्पल। तो अभी 12 के आसपास ही कुछ टाइम हो रहा था, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी फिर यहाँ पे आ गए। सबसे पहले हम चले गए अंदर की ओर क्योंकि ये भी मंदिर बंद होने का टाइम हो गया था। ये 12:30 और 1 के बीच में ही बंद हो जाता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम इधर उधर का ना देखते हुए अंदर चल दिए। तो यहाँ पे देखो, ये मंदिर के दोनों साइड से ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए। और वृंदावन के मंदिरों में आके तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पे बैठे रहो, यहाँ से तो बाहर जाओ ही ना, क्योंकि इतनी शांति सी लगती है उन मंदिरों में और दिखने में भी इतने सुंदर और इतना प्यारा सा नज़ारा होता है। सारे के सारे भक्त लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं यहाँ पे। तो बस अब हम भी चल दिए अंदर। और यहाँ पे देखो, काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी, अलग अलग भगवानों की थी वैसे तो यहाँ पे, लेकिन काफ़ी सुंदर बना हुआ था। और ये देखो, राधा रानी और कृष्ण भगवान की कितनी सुंदर सी मूर्ति बना रखी है। काफ़ी सारे लोग आए थे यहाँ पे, बहुत सारे लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे यहाँ पे। फिर बस यहीं से यहाँ से भी दर्शन लेके और ये सारी चीज़ें देख के फिर हम चल दिए अंदर। अब जब भी वृंदावन या मथुरा घूमने आओ तो आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ के सारे ही मंदिर सुबह 8 बजे से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक खुले रहते हो। उसके बाद दोपहर 12 से 4 बजे के बीच में सारे ही मंदिर बंद रहते हैं, क्योंकि वो जो है कृष्ण भगवान को भोग लगाने का टाइम रहता है, तो उस टाइम पे सारे मंदिर यहाँ पे बंद रहते हैं। फिर 4 से रात्रि 8 बजे तक सारे मंदिर खुले रहते हैं। उसके बाद देखो, ये मंदिर बंद होने के टाइम पे जो है यहाँ पे आरती होती है और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे खुशी से झूमते नाचते गाते दिखाई देंगे। ये देखो, यहाँ पे कितने सारे श्रद्धालु हैं और यहाँ पे देखो इतने सारे फॉरेनर्स रहते हैं। वो लोग गाने गाते हैं, डांस करते हैं, उनका तो अलग ही अंदाज में कृष्ण भगवान के लिए प्रेम दिखता है। तो फाइनली अब टाइम हो गया ये द्वार बंद होने का और देखो सारे लोग कैसे खुशी से झूमते जाते हुए। अब यहाँ के द्वार भी बंद हो चुके हैं और ये खुलेंगे अब सीधा शाम को 4 बजे। तो बस अब जिनको भी दर्शन लेने होंगे वो आएंगे शाम को। तो अब हमारा तो यहाँ से काम हो गया था, हमने यहाँ से दर्शन ले लिए यहाँ से। फिर अब हम निकल गए बाहर की ओर। ये देखो, सारे लोग भी यहाँ से बाहर जा रहे थे। तो यहाँ पे आप घूम फिर तो सकते हो, लेकिन हाँ, द्वार बंद हो गए तो आप दर्शन नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ से बाहर निकलते ही यहाँ पे बट रहा था प्रसाद, तो हमने भी यहाँ से प्रसाद ले लिया। अब सुबह से हम भी भूखे थे तो हमने सोचा चलो भाई यहाँ से प्रसाद खा लेते हैं। फिर वहाँ से हम निकल गए मथुरा के लिए। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि देखने। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखाइए पोतरा कुंड। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण भगवान के जन्मे हुए वस्त्र धुले गए थे सबसे पहले वाले, तो इसे काफ़ी पवित्र भी माना जाता है। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी गेट लगी थी और इसके अंदर ये था, ये श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान। तो ये था उनके कंस मामा का कारावास। तो यहाँ पे ही श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। आप इसके अंदर मोबाइल कैमरा कुछ भी नहीं लेके जा सकते, तो वो हमने बाहर ही जमा कर दिया। फिर वहाँ से बाहर आते ही हमने खा लिया खाना। और हाँ, यहाँ की फेमस लस्सी जो कि यहाँ पे बहुत ही फेमस थी, मैंने काफ़ी लोगों के व्लॉग्स में देखा था, उन्होंने बताया था कि यहाँ की लस्सी बहुत फेमस थी। तो हमने भी यहाँ से लस्सी पी ली। इन लोगों की ये यात्रा निकली थी, किस लिए थी पता नहीं। फिर वहाँ से हम निकल गए आगरा के लिए। तो हम जा रहे थे ताजमहल देखने। तो बस अब हम रास्ते में ही हैं, तो इसके आगे का भी वीडियो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, तो आप उसके लिए भी बने रहो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।